हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पोको X3 प्रो एक लेजेंडरी टाइप का फोन है और लगभग इसको लॉन्च हुए हुए 9 महीने होने वाले हैं। तो आज भी क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए? मतलब अगर आपको एक फोन चाहिए अच्छा, तो क्या आप इसके लिए जा सकते हैं? इसी का आंसर मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम सीधा प्रैक्टिकल थिंग्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कैसे फील किया इस फोन को यूज करते वक्त। सबसे पहले हम कैमरा की बात करते हैं। तो कैमरा इसका बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं एवरेज टाइप का, जो 10-15 हज़ार के फोन में नहीं होता कैमरा, बिल्कुल वैसा कैमरा। मतलब आपका काम चल जाएगा अच्छा खासा, बट आप उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लेके चलना कि बहुत अच्छा कैमरा है इसका। बहुत ही मतलब एवरेज कैमरा है इसका, तो आपके डिसेंट फोटो आ जाएंगी। तो कैमरा से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। डिस्प्ले की बात करी जाए तो इसमें एक IPS LCD डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज की, जो कि एक्सेप्टेबल है इस वाले प्राइस रेंज में। बट जो इसका 120 हर्ट्ज है वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा शटर लैग होता है और मतलब आपको फ्रेम जिटर होते हुए दिखेंगे अपने सामने। इसका प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इजीली हैंडल कर सकते हैं 120 हर्ट्ज को। बट जो इसकी मेन प्रॉब्लम है वो है इसका MIUI, मतलब वो इसको स्मूथ होने ही नहीं देता। मतलब इतना ज्यादा लैग करता हुआ दिखता है। जब आप ओपन क्लोज करोगे ऐप्स को, ऐप ओपन क्लोज तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बट बहुत ही ज्यादा रफ होते हैं, मतलब बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो अगर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए अपने फोन के साथ, तो बिल्कुल भी इसके साथ मत जाना, बिकॉज मैं बता सकता हूं कि मैं कैसे झेल रहा था। अभी थोड़े दिन से चला रहा हूं मैं इसे। परफॉर्मेंस की बात करिए तो मैं जैसे आपको बोला था, इसका जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा कैपेबल है। 860 है इसमें स्नैपड्रैगन का, जो कि एक मतलब फ्लैगशिप प्रोसेसर था 2-3 साल पहले का। तो मतलब प्रोसेसर के मामले में इसमें कोई भी कमी नहीं है। आपको जो प्राइस रेंज के हिसाब से इसके आसपास भी कोई परफॉर्मेंस देने वाला आपको नहीं मिलने वाला। गेमिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो इसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। पबजी आपकी मतलब BGMI अब तो वो 60 FPS में आराम से चल जाती है। आपकी जो अभी पबजी न्यू स्टेट आई है वो भी 60 FPS में चल जाएगी। तो मतलब आपकी गेमिंग अच्छी खासी हो जाएगी, आपको परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ऊपर से इसमें UFS 3.1 की स्टोरेज, जो कि मतलब इस वाले फोन को वन ऑफ द फास्टेस्ट फोन बना देती है इस वाले प्राइस रेंज में, बिकॉज इसकी जो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा होने वाली है, बट बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होने वाली है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस चीज को आपको देख के लेना है। बैटरी लाइफ की बात करिए तो इसमें बैटरी बहुत ही ज्यादा औसम है। 5000 mAh की बैटरी है, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। मतलब आपका एक दिन अगर आप इसको अच्छे से यूज करोगे ना, बिल्कुल दबा के गेमिंग करोगे, सब कुछ कैमरा वैमरा यूज कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो भी आपका एक दिन आराम से चलेगा ये। तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी और ये 1.5 घंटे में लगभग फुल चार्ज हो जाता है। तो बढ़िया फास्ट चार्जिंग अच्छी खासी चल रही है इसमें। हैप्टिक्स की बात करिए तो इसमें Z एक्सेस लीनियर मोटर दी हुई है, बट उसका यूज बिल्कुल भी नहीं किया हुआ कहीं पे भी, मतलब बहुत छोटी छोटी जगहों पे है। तो मतलब आपको बिल्कुल भी हैप्टिक्स फील नहीं होने वाली है। कीबोर्ड में भी इसके हैप्टिक्स डिफॉल्ट पे चलता ही नहीं है, और अगर इसको डिफॉल्ट से ऊपर नीचे करो तो ये बिल्कुल वो जैसे वाइब्रेशन वाले हैप्टिक्स नहीं होते थे वैसे चलते हैं। तो मतलब इसकी जो वाइब्रेशन मोटर है बिल्कुल वेस्ट पड़ी हुई अंदर, उसका कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। तो अगर उसको हटा ही देते और इसका प्राइस और कम कर देते तो बढ़िया रहता, या फिर इसको अच्छे अगले अपडेट में इसका अच्छे से यूज कर लो तो बढ़िया रहेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करिए तो आपको पता होगा इसके पीछे प्लास्टिक बैक है। आगे तो अच्छी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी हुई है, बट पीछे प्लास्टिक बैक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाले फोन को, तो आपको मैं बता दूं कि इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। ये इसके पीछे लैमिनेशन लगी हुई है। अगर आपको मैं लैमिनेशन दिखाऊं तो बिल्कुल प्लेन बढ़िया चमकता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि ये मतलब ज्यादा पुराना फोन नहीं है, थोड़े दिन पहले मतलब 3-4 महीने पहले लिया था। तो मतलब बढ़िया एकदम चमकता हुआ आपको फोन दिखेगा। तो बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी लैमिनेशन करा लीजिए, या तो एक अच्छी क्वालिटी का केस यूज कर लीजिए, जिससे इसमें प्लास्टिक में स्क्रैचेस आपको पता ही होगा बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो उससे स्क्रैचेस पड़ने का खतरा कम हो जाएगा आपका। तो आपका फोन ज्यादा अच्छा लगेगा ज्यादा लॉन्ग टाइम तक। स्पीकर्स की बात करिए तो इसमें सेकंड बेस्ट चीज लगी मुझे परफॉर्मेंस के बाद, मतलब इसके स्पीकर्स iPhone 12 Pro Max से ज्यादा बेटर है। आपको मैं सीधे मुंह पे कह रहा हूँ। मतलब एक तो स्टीरियो स्पीकर थे और दोनों की मतलब दोनों तरफ से इक्वल साउंड आती है। बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब आप कह सकते हो इसको मिनी ब्लूटूथ स्पीकर टाइप का आप कह सकते हो। काफी लाउड भी है, काफी एकदम क्लियर भी है, और पंची बेस भी है इसमें, मतलब बढ़िया। और आपको अगर फोन पकड़ोगे ना, आपको फील होगा बेस, पीछे बैक पूरा हिलता है इसका बेस की वजह से। इसको आप चाहे प्रॉब्लम भी कह सकते हो कि इसका फोन पीछे से हिलता जब मतलब गाने वगैरह बजाते हैं आप। बट इसका जो बेस वगैरह लगा बहुत ही बढ़िया, मतलब स्पीकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे इस वाले स्मार्टफोन के। तो लगभग सब कुछ हमने कवर कर लिया। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में अगर आपको पूछना हो। सो ये उन बंदों को मैं प्रीफर करूंगा फोन जिनको बस गेमिंग करनी है भाई साहब, दिन में 5-6 घंटे रगड़ के गेमिंग करनी है उन्होंने। बैटरी लाइफ इसकी अच्छी है, स्पीकर आपके अच्छे हैं, तो मतलब ये गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा डिवाइस है। अगर आपको मूवीज वगैरह देखनी है उसके लिए भी काफी अच्छा डिवाइस, क्योंकि डिस्प्ले बड़ी है बट एमोलेड नहीं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको एक मूवी स्पेसिफिक फोन चाहिए तो आप सैमसंग के फोन के लिए जा सकते हो, उसकी डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है।
बट इसकी आईपीएस डिस्प्ले की वजह से आप मूवीज़ का अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपको गेमिंग कर रही है तो गेमिंग के लिए बेस्ट फ़ोन है इस वाले प्राइस रेंज में, मतलब गेमिंग के हिसाब से तो एकदम आप इसके लिए ही जाइए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये फ़ोन 16 से 18 हज़ार के बीच में मिल रहा है तो ही लेना, मतलब 20 हज़ार के रेंज में अब ये फ़ोन वर्थ इट मेरे को नहीं लगता, बिकॉज इसमें सिर्फ गेमिंग अच्छी है, ना इसका कैमरा अच्छा है, ना इसकी डिस्प्ले अच्छी है, ना इसमें स्मूथ है सब कुछ, मतलब स्मूथनेस भी नहीं है। और भी मोटरोला और रियलमी के काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन है, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। वी आर वेरी क्लोज टू आवर फर्स्ट 2000 सब्सक्राइबर्स। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। And I've been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow